हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स के जिस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे वो एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो पहले आप एक बार सुने उसे, वो क्या है? द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इम्पॉसिबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल प्लेस करना है। मान लेते हैं इस बोर्ड के प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल प्लेस किया है। आपको ये वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से कि ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। सो इस बात को वेरीफाई करने के लिए मान लेते हैं मैंने इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस तैयार किया। अब अगर मैं इस गॉसियन सरफेस में जो इस चार्ज पार्टिकल के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने वाले पार्टिकल हैं, यानी जिन पार्टिकल्स ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है, वो चार्ज पार्टिकल हमने इस गॉसियन सरफेस के बाहर इमेजिन किए अपने माइंड में, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। और माना हमने ये गॉसियन सरफेस केवल इस क्यू को इनक्लोज करते हुए बनाया है, तो अदर पार्टिकल्स के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसका नेट सम गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली जो अदर चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फ्लक्स होगा उसे जीरो आना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस के बाहर है नेट फ्लक्स में उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। सो इस चार्ज पर यानी इस इनक्लोज्ड सरफेस पर, मान लीजिए पहले इस इनक्लोज्ड सरफेस पर नेट जो फ्लक्स बनेगा अदर चार्जेस के फील्ड के द्वारा वो जीरो बनना चाहिए। अब एक जनरल कंसेप्ट से, अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस इनवर्ड होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए उस पर लगने वाले फोर्सेस का नेचर सेंट्रल टेंडेंसी वाला होना चाहिए। तभी चार्ज पार्टिकल इन सभी फोर्सेस के लगने के बाद अपनी पोजीशन में स्टेबली स्टिल रह पाएगा, अपनी पोजीशन को बनाए रख पाएगा। सो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट जितने भी एक्सटर्नल चार्जेस हैं उनके द्वारा क्रिएट किए गए इस फील्ड का नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। यानी उनके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ गॉसियन सरफेस के एलिमेंट्री रीजन से इन होंगी, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है, और कुछ एलिमेंट्री एरिया से ये लाइनें बाहर को इजेक्ट होंगी। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इस चार्ज पार्टिकल पर इन सभी लाइनों को इनवर्ड नेचर का होना चाहिए था। और गॉसेस थ्योरम से चूंकि वो चार्ज पार्टिकल इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है E डॉट ds बराबर जीरो, जो हमने गॉस कंसेप्ट से, गॉस थ्योरम से तैयार किया है, और जो किसी पार्टिकल के स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन है जिसका पिक्चर मैंने ये क्रिएट किया है, ये दोनों पिक्चर है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। इन दोनों के कंट्राडिक्शन से ये बात प्रूफ हो जाती है कि कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही वो चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर देगा। थैंक यू।